इन बच्चों, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में बात करते हैं क्लाइमेट का। और सबसे पहली बात है कि जो हमने कल तक बताया था, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा प्रेशर एंड सरफेस विंड्स है, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिक साइक्लोन। इसमें जो आपको पूरा जो दिया है ना, ये आपका एक प्रकार से डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ओशन करंट को हम शो करते हैं। जैसे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है, हम दोनों पार्ट को समझेंगे इसमें अच्छे तरीके से। जैसे ये आपका अरबियन सी हो गया, इसी प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ड्यूरिंग समर सीजन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। समर सीजन में जो है, गर्मी के दिनों में ये दोनों जगह पर जो टेम्परेचर होगा वो कम हीट होगा कंपेरिजन ऑफ इसके इंडिया का लैंड को। क्योंकि जो इंडिया का जो लैंड है ना, इस पर हीट ज़्यादा पड़ने के कारण से ये ज़्यादा गर्म होता है। ठीक। तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लैंड टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा तो विंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसके टेम्परेचर में कमी रहेगा। और इसके अलावा इस जो यहाँ का विंड होगा, ये भी विंड क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, मतलब टेम्परेचर विंड का भी लो होगा, जिसके कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाई प्रेशर बनेगा। तो हाई प्रेशर से किधर जाएगा, लो प्रेशर की ओर। विंड जो बहेगी वो किधर बहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इसी जो आप देख पा रहे हैं कि जो विंड जो फ्लो कर रहा है ना, इसको अपने जब साथ ये विंड जो है वो क्या लेके आती है, समुद्र की जो वेपराइजेशन होता है वो भी लेके आता है, जिसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इस प्रकार से आता है और ये पूरे भारत में जो है वो एडवांसिंग मानसून लेकर आता है, एडवांसिंग मानसून। गॉट इट। तो ये बातें मैंने समझा चुका है, उम्मीद है कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अब ज़रा से हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अब आते हैं हम लोग ड्यूरिंग विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसा है कि विंटर सीजन में जब लाइट जब पड़ेगा ना, काफ़ी अच्छे से देखिएगा, जब पूर्ण तरीके से जब इस पर क्या बोलते हैं सन का लाइट पड़ेगा, तो ठंड के समय में कंपेरिजन ऑफ जितना बे ऑफ बंगाल है चाहे अरबियन सी है, इन दोनों का जो पानी है जब गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इनको ठंडा होने में समय लेगा। लेकिन ये जो आपका जो दिख रहा है ना, ये जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ठंडे के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर प्रेशर कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर। यहाँ का प्रेशर कैसा बन जाएगा, हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ का प्रेशर कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ का प्रेशर कैसा बन जाएगा, लो प्रेशर। तो अब जो है ना, ये हवाएं इससे चलेगी, है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जो ये हवाएं चल रहा है इसको हम लोग रोटेटिंग मानसून कहते हैं। और जो हवा ब्रिज के रूप में चल रही है इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको डिटेल से थोड़ा सा और समझते हैं और इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम रैनी सीजन की बात करते हैं कि रैनी सीजन होता क्या है हमारे लिए। कई सारा सीजन हम लोग ट्रांजिशन सीजन समझेंगे, रैनी सीजन समझेंगे। तो रैनी सीजन क्या होता है कि जैसे मंथ हो गया, तो ये कब आता है आपका, जून से सितंबर के मंथ में जो है, जून से लेकर सितंबर के मंथ तक रहता है। मतलब एडवांसिंग मानसून जो इंटर करता है ये जून में ही आ जाता है। ओके। लेकिन जो विंड्स जो है ना, ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स चलता है। साउथ वेस्ट मतलब देख पा रहे हो आपका, ये जो आपका जो है साउथ वेस्ट से चलता है। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट से चल रहा है। तो इसी प्रकार से जो आपका देखेंगे, ये जो रेनफॉल है साउथ ईस्ट मानसून से चलता है, ब्रिंग्स जो रेनफॉल लाता है। और काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत में जो है नॉर्थ वेस्ट में आपका ज़्यादा बारिश नहीं होता है, लेकिन पूरे साउथ ईस्ट में आपका ठीक ठाक मानसून होता है और इंटायरली कंट्री में होता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में नहीं हो पाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको पता था कि अरावली जो रेंज है ना, वो क्या करता है, उसको रोक लेता है, यही कारण है। और साथ ही साथ उधर नॉर्थ में भी इसका प्रभाव दिखेगा आपको। गॉट इट। अब ब्रेक्स इन मानसून, वेट जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्पेल्स, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस और इरेगुलर, अनसर्टेन और इरेक्टिव मानसून होता है। ये सारा मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा रेनी सीजन जब आप पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिशन सीजन क्या होता है। ट्रांजिशन जिसको रिट्रीटिंग, या तो हम इसको क्या कहते हैं, पोस्ट मानसून कहेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग कल समझने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।